नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी पांडे, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। देखो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको एक सिनेरियो देता हूँ, पहले वो समझो। मान लो कि आप एक लड़ाकू विमान के पायलट हो और आप किसी देश के ऊपर आक्रमण करना चाहते हो। जैसे ही आप उस देश के बॉर्डर में घुसते हो अपना लड़ाकू विमान लेकर उसके एयर स्पेस में, तो आपके जो लड़ाकू विमान में रडार लगा हुआ है उसमें यह दिखाता है कि सामने से 30-40 लड़ाकू विमान आपको मारने आ रहे हैं। तो क्या होगा, आपके तो होश खराब हो जाएंगे, आप फटाफट वहाँ से भागोगे। या हो सकता है कि सामने लड़ाकू विमान हो उस देश में हवा में, लेकिन आपके लड़ाकू विमान में रडार दिखाए कि कुछ नहीं है, सामने मैदान खाली है और आप वहां जाओ तो पता चले वहां से मिसाइलें आपका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी थी। तो ये सब कैसे हो सकता है? या मान लो आप एक ड्रोन उड़ा रहे हो और उसका कम्युनिकेशन ही चला जाए और दूसरा देश उसको उड़ा ले जाए और आप बैठे रह जाओ अपना रिमोट लेकर। ये सब किस तरह से होता है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पूरी वीडियो आप देखना, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर करना। भारत ने यही सिस्टम लगा दिया है पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पे, जिसका नाम है धराशक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। और ये किस तरह से काम करता है? धराशक्ति नाम के बारे में आप लोगों ने नहीं सुना होगा। इससे पहले बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डीआरडीओ ने भारत की आर्मी के लिए बनाए थे, जिनमें से हिमश्रुति, हिमराज और शक्ति नाम के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम थे। जो ये शक्ति नाम का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम था, ये खासतौर से इंडियन नेवी के लिए बनाया गया था। लेकिन फिलहाल के लिए जो इंडियन आर्मी ने डिप्लॉय किया है पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे, उसका नाम है धराशक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। ये कैसे काम करता है ये जानना बहुत जरूरी है, और आपको पता चलेगा कि किस तरह से दुश्मन के ड्रोन को, फाइटर जेट को और मिसाइल को, जिनमें रडार लगा होता है या वेव के जरिए, तरंगों के जरिए वो ट्रेवल करती हैं, उनको अंधा बनाया जा सकता है, उनको कहीं और भेज दिया जा सकता है इस सिस्टम द्वारा। अब ये सिस्टम कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ बहुत आसान भाषा में। बस आप पूरी वीडियो देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करने वाले ये जामर सिस्टम काम करते हैं। जो धराशक्ति है ये किस तरह से काम करता है, देखो धराशक्ति क्या है, एक तरह का जामर है। जामर वो काम करते हैं कि कोई भी तरंग आ रही है ना, तो उसको ऑब्जर्व कर लेंगे, मतलब अपने आप में सोख लेंगे और उसका डुप्लीकेट बना देंगे, और डुप्लीकेट बना के उसको फिर वापस करेंगे। तो जहाँ से तरंगे आ रही थी वो धोखे में पड़ जाएंगे कि हमें अब जाना कहाँ है और कहाँ हमारा लक्ष्य है। अब उसको मैं और आसान भाषा में इस तरह से समझाता हूँ कि मान लो कि एक ड्रोन उड़ रहा है पाकिस्तान के साइड से भारत के बॉर्डर पे। भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, यहाँ पे एक ड्रोन उड़ रहा है। ड्रोन को कोई कंट्रोल कर रहा है पाकिस्तान में बैठकर बॉर्डर के क्षेत्र में, वो अपने रिमोट से इसको चला रहा है। तो रिमोट और ड्रोन के बीच में कोई तार तो है नहीं, फिर चल कैसे रहा है? तरंग के बल पे चल रहा है ना, वेव के जरिए चल रहा है। जैसे फोन से फोन पे बात होती है तो तरंग के माध्यम से बात होती है ना, कोई तार तो जुड़ा होता नहीं है। तो अब क्या है कि मान लो कि वो ड्रोन को कंट्रोल कर रहा था अपने रिमोट से। तो जब ये धराशक्ति भारत की तरफ से एक्टिवेट कर दिया जाएगा उस क्षेत्र में, तो जो रिमोट से तरंगे जा रही थी उस ड्रोन तक, उसको वो मोड़ देगा, रास्ते में उसको विचलित कर देगा। सारी तरंगे अपने आप में ऑब्जर्व कर लेगा और उसका एक नकली बना के उनको भेजना शुरू कर देगा। और इसमें क्या होगा कि कंफ्यूज हो जाएगा ड्रोन भी और रिमोट भी, और वो जो कंट्रोल कर रहा था वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, उसका संपर्क टूट जाएगा। उसका जो डायरेक्ट वीडियो बन रहा होता है, जो कैमरे वगैरह लगे होते हैं, उसकी जो लाइव टेलीकास्टिंग उसके सामने रखे हुए डेस्कटॉप में हो रही थी, कंप्यूटर में हो रही थी, वो भी बंद हो जाएगी। और रिमोट जो है उसके कंट्रोल से खो जाएगा। उसको चाहे आप हाईजैक कह लो कि हाईजैक कर लिया, चाहे आप कह लो कि उसको जामर द्वारा जाम कर दिया, और चाहे कह लो कि कम्युनिकेशन तोड़ दिया, बीच में कनेक्शन नहीं रह गया। यही कहानी होती है फाइटर जेट के साथ में। मान लो लड़ाकू विमान पाकिस्तान भारत के क्षेत्र में ला रहा है और जामर लगा हुआ है, तो जामर क्या करेगा, जो उसमें रडार लगा हुआ है लड़ाकू विमान में पाकिस्तान के, उसमें पाकिस्तानी पायलट यही देख रहा है कि भारत के क्षेत्र से कोई लड़ाकू विमान हमें मारने तो नहीं आ रहा है। जब हम घुस रहे हैं भारत के क्षेत्र में तो क्या क्या हमारे सामने दिख रही है। ऐसे में जामर क्या करेगा, उसको विचलित कर देगा। उस रडार में दिखाएगा कि 10, 20, 50 फाइटर जेट सामने से आ रहे हैं लड़ने के लिए। पायलट डर जाएगा कि ये तो बहुत सारे फाइटर जेट आ रहे हैं। कुल मिला के वो मिसलीड कर रहा है, धोखा दे रहा है। और धोखे की बात तो यही है कि जो रडार दिखाएगा पायलट को वही मानना पड़ेगा, और पायलट को तो ये दिख रहा है कि बहुत सारे काउंटर मेजर हो रहे हैं, बहुत सारे वहां से फाइटर जेट आ रहे हैं लड़ाकू विमान। और ये सब कर कौन रहा है? यही धराशक्ति नाम का जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, यही कर रहा है। ये कुल मिला के बेवकूफ बनाने का काम करता है। या तो ये दिखा देगा कि पूरा क्षेत्र खाली है, आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, या तो दिखा देगा कि बहुत सारे हैं। अब मान लो कि पूरा क्षेत्र खाली दिखा दिया, उनका रडार बिल्कुल दिखा रहा है कि पूरा मैदान साफ है, अंदर घुस जाओ। जैसे घुस गए, यहाँ पे पता चला SU-30 MKI उड़ रहा था, अस्ट्रा नाम की मिसाइल लेकर, मार दिए, एक चक्कर में धुआं धुआं हो गए। तो मतलब यही है कि जामर का काम है कि सामने वाले के रडार को किसी तरह से मैनिपुलेट कर देना, किसी तरह से बेवकूफ बना देना। देखो कई तरह के रडार आते हैं, कई रडार ऐसे आते हैं जो गर्मी के सिद्धांत पे काम करते हैं। मान लो कोई भारत का फाइटर जेट उड़ रहा है तो उसका इंजन गर्मी पैदा करेगा, बहुत ज़्यादा थ्रस्ट जब होगा तो गर्मी पैदा होगी। तो पाकिस्तान का रडार ये देखेगा कि वातावरण में गर्मी कहाँ से आ रही है, और जब उसको पता चल जाएगा उसके रडार में कि गर्मी इस क्षेत्र से आ रही है, तो वहाँ पे वो मिसाइल मारने की कोशिश करेगा। लेकिन मिसाइल क्या है, हीट सीकिंग रडार लगा हुआ है उस मिसाइल में, वो हीट को सूंघते हुए जा रही है, उसमें आँख नहीं होती है, वो सूंघने का काम करती है। गर्मी ताप को वो खाली फील करती है कि यहाँ से ताप आ रहा है तो हम जाके वहीं मारेंगे। बीच में मान लो धराशक्ति खड़ा है, वो क्या करेगा, उसको दिखा
देगा यहाँ से गर्मी नहीं आ रही, बगल से गर्मी आ रही है, मतलब उसको मिसलीड कर देगा, कहीं खाली क्षेत्र में ले जाके मिसाइल को घुमा देगा या दिखा देगा कहीं से गर्मी आ ही नहीं रही है, उसको आधे रास्ते में ही बेवकूफ़ बना देगा। तो उसको अब पता नहीं रहेगा कि हमें अब जाकर लगना कहाँ है। तो ड्रोन को भी बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, हीट सीकिंग मिसाइल को भी बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, एंटी रडार मिसाइल को भी बेवकूफ़ बनाया जा सकता है और फाइटर जेट को भी इससे बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। कितना भी स्टील्थ फाइटर जेट हो, बहुत पतला फाइटर जेट है, रडार तो तब भी लगाओगे ना उसमें, और रडार के आपको बेवकूफ़ बना देगा जामर। और क्योंकि पायलट को वही बात माननी पड़ेगी जो उस फाइटर जेट के रडार में दिख रहा है। अगर सामने से दिख रहा है कि 15 लड़ाकू विमान आ रहे हैं तो उसको मानना पड़ेगा, अगर सामने से दिख रहा है उसके रडार में कि कोई लड़ाकू विमान नहीं है तो वो भी मानना पड़ेगा। तो इसीलिए भारत की आर्मी ने क्या किया है, पाकिस्तान और चाइना दोनों के बॉर्डर पे इस तरह के जामर लगा दिए हैं कि आओ अब उधर से पता ही नहीं चलेगा तुम लोगों को कि यहाँ पे कितने फाइटर जेट रखे हुए हैं या कितना जगह खाली है, कहाँ तक तुम अंदर आ सकते हो, या तुम्हारे जो रडार में दिखा रहा है वो कितनी सच्चाई दिखा रहा है। लगातार पाकिस्तान और चाइना की तरफ से जो एरियल थ्रेट है वो बढ़ रहे हैं भारत के बॉर्डर पे, क्योंकि पाकिस्तान के पास में भी अच्छे खासे लड़ाकू विमान है और चाइना के पास में तो है ही। तो इसी वजह से भारत को ऐसे काउंटर मेजर करने पड़ रहे हैं कि कुल मिला के बेवकूफ़ बनाने का काम करो, ताकि इन लोगों को पता ही नहीं चले कि हमें करना क्या है वास्तव में। बाकी आप लोगों ने यार अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दिया करो, ताकि थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहे।